नाजरीन, आज 23 अप्रैल है और आज आलमी दिन मनाया जाता है, किताबों का आलमी दिन। इस हवाले से बहुत सी रिवायत हैं कि ये दिन कहाँ से शुरू हुआ, और बहरहाल ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी आज बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इसमें किताब दोस्त लोग जो हैं वो बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी आरा देते हैं कि वो किताबों के हवाले से क्या उनके मशागिल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल एक वबा का सिलसिला जारी है जिसके बाइस तकरीबन ही दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला हुआ है। और इस लॉकडाउन में जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं, कुतुब बीनी का शौक़ रखने वाले, उनके लिए एक किताब बेहतरीन दोस्त है। और वो मुझे यकीन है पाकिस्तान की तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में भी वो बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ रहे होंगे, और जो किताबें कभी उन्होंने ली होंगी बाइस से मसरूफियात उसको नहीं पढ़ा होगा, उसको मुकम्मल कर रहे होंगे और बहुत और ख़ूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब कुछ किताब पढ़ने का शौक़ बढ़ा है और बहुत सी किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सी किताबें शाया हो रही हैं। तो आइए देखते हैं किताबों के हवाले से कि किताबें कराची शहर में कहाँ और कैसे। डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कौन थे? रईस अमरूई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जमील जालवी साहब, ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब हम लोग शुरू से जानते हैं। और उनके मतलब है कि उस दौर के मैगज़ीन मेरे पास इस वक्त भी मौजूद हैं जब ये लोग उर्दू कॉलेज खुद मतलब के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी ज़्यादा मतलब कि पहुँच नहीं है या ज़्यादा गुंजाइश नहीं ज़्यादा महंगी किताबें ख़रीदने की, तो वो लोग आ जाते हैं, हमसे लेके जाते हैं। घरों में से यहाँ पर हमारे पास आते हैं, आन के अपना नंबर दे के जाते हैं कि भाई हमारे वालिद साहब थे या कोई वफ़ात पा चुके हैं, जो चीज़ है हमारे पास वो आन के ले लें। फिर हम उनके घरों में जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। बिल्कुल नायाब भी होती हैं, हाथ की लिखी हुई किताबें होती हैं जो उस टाइम पर लोग अपने हाथों से लिखा करते थे। पेट में दर्द हो गया, हाथ से लिख दिया, किसी चीज़ से शिफा मिली, वो किताबें नायाब होती हैं, वो नसीब वालों को ही मिलती हैं। मौज़ूआत पर सिर्फ संडे को ये एतवार बाज़ार बुक फेयर समझने की लगती है। सहूलत है यहाँ, हुकूमत जो है या यहाँ की सिंध की या बल्दिया हम लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। हालांकि ये इल्म है, इसके लिए कोई मुस्तकिल कोई जगह देनी चाहिए। मैं तकरीबन 25-30 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ हर एतवार को आ जाऊँ। किताबें जहाँ पढ़ी जा रही हैं और कुतुब बीनी हो रही है, वहीं किताब लिखने वाले भी आज बहुत खुश हैं और बड़े पुरवक़ार अंदाज से आज के दिन को आलमी, जो कुतुब का आलमी दिन है किताबों का, उस हवाले से राय दे रहे हैं। तो इसी हवाले से देखते हैं एक मारूफ शख्सियत, कालम निगार, मुसन्निफ, नसर निगार, खाका निगार, मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर रईस अहमद समदानी साहब, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के आलमी दिन के हवाले से वो क्या कहते हैं। सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रईस अहमद समदानी। किताब के आलमी दिन के हवाले से आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के ज़ेली इदारे यूनेस्को ने 23 अप्रैल को किताब का आलमी दिन करार दिया है। इस हवाले से हर साल इस दिन किताब की अहमियत और मुताले की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाते हैं। मुल्क में कायम कुतुबखानों की तरक्की से वाबस्ता कई अंजुमनें इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़्क़द करती हैं। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी इस साल बड़े पैमाने पर आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का फ़ैसला किया था, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र ये मुमकिन नहीं कि कोई इस तरह का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा सके। 23 अप्रैल
किताब के हवाले से इसकी तारीख़ पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये सबसे पहले फ़्रांस में इसका आगाज़ हुआ और इसका बुनियादी मकसद लोगों को किताब की अहमियत से रोशनास कराना था। साथ ही किताब और किताब लिखने वालों को खराज तहसीन भी पेश करना था। 23 अप्रैल के दिन की वजह, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि आलमी सतह पर जितने भी आलमी इदारे हैं उन सब में मगरिब का कंट्रोल आज से नहीं अरसे दराज से है। 23 अप्रैल वो दिन है जिस दिन मगरिब के मुतअद्दिद मारूफ शायर अदीब या तो पैदा हुए या इस दुनिया से रुखसत हुए, जैसे शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। 23 अप्रैल का दिन मुकर्रर करने का मकसद भी यही था, लेकिन क्योंकि बात किताब की थी लिहाजा सब ने इसे कबूल किया और 23 अप्रैल को किताब के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने लगे। किताब की अहमियत मुसल्लमा है, ख़ास तौर से मौजूदा कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन के हालात ने पहले से ज़्यादा लोगों को किताब की जानिब राग़िब किया है। इसे हम मजबूरी कहें, लेकिन लोग किताब की तरफ माइल हुए। आज ही एक प्रोग्राम इस सिलसिले में मुनक़िद हुआ जिससे अंदाज़ा हुआ कि लोग घर में फ़ारिग नहीं बैठ रहे बल्कि दीगर कामों के अलावा किताब और मुताला भी कर रहे हैं। ये इस एतबार से एक अच्छी बात है। ये नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन इंशाअल्लाह आइंदा साल इसी दिन 23 अप्रैल को किताब के आलमी दिन के हवाले से कोई न कोई प्रोग्राम ज़रूर मुनक़्क़िद करेगी। एसोसिएशन के जो रूह रवां हैं मुज़फ़्फ़र अली शाह और अनवर हुसैन साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो कम से कम ये इरादा तो रखते थे कि इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद करें। चलिए आइंदा से ही इंशाअल्लाह आइंदा ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में तो बहुत से लोगों की राय है कि किताबें बहुत अच्छी और मयारी शाया हो रही हैं। थोड़ी सी किताब की कीमतों में अगर कुछ ज़्यादा हैं तो उन्हें कम करने का या कहा जा रहा है। इस हवाले से कराची में तो आलमी कुतुब मेला सजता है और फिर और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी जो इनेकाद होता है कराची शहर में, उसमें भी किताबों की बहुत बड़ी और मुनासिब कीमत में बहुत बड़ी तादाद होती है और लोग उसको ख़रीदते। ये बात तो हो रही है पाकिस्तान की दूसरे ममालिक में भी आज बहुत जोश खरोश से किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हम तो हमारी जो ज़बान है, हमारे यहाँ अक्सरियत उर्दू ज़बान की किताबों को पढ़ती है, तरजीह देती है। और इसके अलावा हैरान कुन बात है कि हमारे दोस्त मुल्क देरीना जो दोस्त मुल्क है चीन, वहाँ पर किताबें पढ़ने का रुझान तो है, लेकिन जो लोग बाय बर्थ चाइनीज़ हैं, जो चाइना में पैदा हुए हैं, उनकी मादी ज़बान भी उर्दू नहीं है, वो कितने शौक़ से उर्दू की किताबें पढ़ते हैं ये हमें पता लगा है चाइना रेडियो इंटरनेशनल की तवस्सुस से। और बड़ा ख़ूबसूरत एक उन्होंने वीडियो बनाई है एक मोहतरमा की जो है चीनी, और वो आइए देखते हैं कि ज़ुबैर बशीर साहब ने जो ये रिपोर्ट बनाई है तो क्या कहती हैं वो चीनी खातून। आइए। सामी 23 अप्रैल कुतुब-बीनी का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को किताब की अजमत से आगाह करना है।
इस मौके पर मैं भी एक किताब पढ़ रही हूँ और इस किताब से आप सबके लिए मोहब्बत की एक नज़म पेश करती हूँ, जिसका उन्वान है चलो हम दोस्ती कर लें। गुजरता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। गुजरता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। अभी कुछ धूप है लेकिन जरा से देर कोते हैं कि आखिर शाम होनी है। हकीकत या कहानी जो भी है अंजाम होनी है। अगर तय है यही होना, तो फिर किस बात का खदशा, तो फिर किस बात का रोना। चलो मिल बैठकर अपने खसारे बांध लेते हैं। चलो मिल बैठकर अपने खसारे बांध लेते हैं। सभी रंग और जुगनू और सितारे बांध लेते हैं। गुजरता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। अभी कुछ धूप है लेकिन जरा से देर कोते हैं कि आखिर शाम होनी है। हकीकत या कहानी जो भी है अंजाम होनी है। अगर तय है यही होना, तो क्यों न शाम से पहले, किसी अंजाम से पहले। अगर तय है यही होना, तो क्यों न शाम से पहले, किसी अंजाम से पहले। भुला कर हर परेशानी, जता कर हर तकलीफ को, जो कुछ कर लिया मुयस्सर है, इन्हीं में जिंदगी कर लें। किसी एहसास की शम्में जलाकर ये अंधेरों में, किसी एहसास की शम्में जलाकर ये अंधेरों में कोई दम रोशनी कर लें। चलो हम दोस्ती कर लें। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी कुतुबीनी को अपना शौक बनाएं और रूसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।